आज मैं सबसे ज़्यादा पैसा बचाने और पैसा बनाने का धांसू प्लान लेकर के आया। नमस्कार, मैं जेपी राम, फाइनेंशियल बिजनेस कंपनी मामलों के एडवाइज़र। आज आज मैं जी हाँ, आज मैं सबसे ज़्यादा पैसा बनाने और पैसा बचाने का धांसू प्लान लेकर के आया। और मेरे जितनी ये वीडियो होगी, मेरे वीडियो को बिना स्किप किए, मेरे इस वीडियो को बिना स्किप किए आप सावधानी से देखिएगा, तभी समझ में आएगा, अन्यथा कोई समझ में नहीं आएगा वीडियो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मित्रों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे बड़ी समस्या है आज की डेट में, आज के समय में लोग कहते हैं कि पैसा बचता ही नहीं, कहते हैं कि पैसा बच ही नहीं पाता है। 10,000 कमाएंगे तभी कहेंगे पैसा नहीं बचता है, 50,000 कमाएंगे तभी कहेंगे पैसा नहीं बचता है, 1,00,000 कमाएंगे तब भी पैसा नहीं बचता है। आखिर समस्या क्या है कि पैसा नहीं बचता है? तो समस्या की बहुत बड़ी जड़ है, आप खुद ही हैं। आप बचाना ही नहीं चाहते हैं पैसे को, आप पैसा बनाना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए आप विफल हो जाते हैं। तो इन्हीं सब समस्याओं को लेकर के, उसके कारणों को लेकर के आज हम इस वीडियो को आप सभी के बीच में ला रहा हूं, ताकि हमारे जितने भी बंधु हैं, मित्र हैं, वो जान सकें और अपने जीवन को संवार सकें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को आगे के लिए। पैसे बचाने के लिए आपको काफ़ी एक कड़ा डिसिप्लिन बनाना होगा, क्योंकि बगैर डिसिप्लिन के आप चाहें कि पैसा बच जाए तो बच ही नहीं सकता। पैसा बचाने के लिए आपको डिसिप्लिन लगाना ही होगा घर में। पैसा कहता है क्या, जानते हैं? पैसा क्या कहता है? पैसा कहता है कि आज तुम मुझे बचा लो, आज तुम मुझे बचा लो, कल मैं तुझे बचाऊंगा। जितना ऊपर उठाना होगा मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगा, तेरे साथ ऊपर तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन जब तक इस नीचे रहूंगा तब तक मैं तुम्हें ऊपर रखूंगा। यह पैसा की सबसे बड़ी थ्योरी है। आप इसे समझिए, इसे दिमाग में बैठा लीजिए कि आज पैसा को नहीं बचाएंगे तो कल आपको कोई नहीं बचाने वाला है। पैसा सबसे बड़ा पावर है। जिसके पास पैसा है वही इस ज़माने में पावरफुल है, जिसके पास पैसा नहीं है वह दरिद्र की श्रेणी में आता है, उसे लोग दरिद्र कहते हैं। और जो पैसा है, अगर कितना ही बुरा आदमी है, उसकी सारी बुराइयां पैसे से ढक जाती है, उसे लोग रईस ज़्यादा कहते हैं। तो दोस्तों, आज पैसे की जानकारी के लिए, पैसे बनाने के लिए हमेशा आप लोगों को यूट्यूब पर मैं नए वीडियो हमेशा पर डे अपलोड कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को फाइनेंशियल ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा होके, और इस ज्ञान ज़्यादा जब मिल जाएगा तब आप सभी को एक नया रास्ता मिलेगा, जिस रास्ते पे चल के आप सफलता की सीढ़ी तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, पैसा बनाने के लिए हिंदू धर्म में कहते हैं कि लक्ष्मी को लाना। हिंदू धर्म में लोग कहते हैं लक्ष्मी को लाना। हम जिस धर्म से हैं उसमें पैसे को या धन को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। तो मैं उसी लक्ष्मी को बुलाने के लिए या पैसे को लाने के लिए मैं जो फार्मूला बताने जा रहा हूँ आप सभी के बीच में, उस फार्मूला के ऊपर विशेष तौर से आप गौर कीजिएगा कि पैसा कैसे बचेगा, पैसा कैसे बढ़ेगा, पैसा कैसे बनेगा। तो आप जो भी बंधु, आप जो भी कमाई करते हैं महीने का 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, आप एक डिसिप्लिन के दायरे में आप एक डिसिप्लिन बनाइए कि हमें इतना पैसा बचाना है। तो जो बचत का पैसा है उसे आप पहले निकाल करके रख लीजिए। बचत का काम पहले, बाकी काम बाद में। बचत का काम पहले, बाकी काम बाद में। तो उस काम को करने के लिए 2-3 स्टेप हैं। तो उस 2-3 स्टेप में क्या क्या है मैं बता रहा हूँ। आपको सबसे पहले 3 खाते खुलवाने होंगे। 3 खाते, एक खाता नहीं, 3 खाते खुलवाने होंगे कम से कम, तब जा करके पैसा बचेगा। और कैसे, मैं बता रहा हूँ। पहला खाता वह बनाइए जिसमें आपका सैलरी आता है। पहला खाता वह बनाइए जिसमें आपका सैलरी आता है, या कहीं किसी कंपनी में प्राइवेट काम करते हैं तो उसमें सैलरी आता है, या नहीं भी काम करते हैं तो आप जिस खाते को हमेशा पैसा टर्नओवर करते हैं, उस खाते में जो पैसा आता है आपका महीने का जो रखते हैं पैसा, उस खाते से आप हमेशा किसी भी काम का जो भी है लेन देन हमेशा करते रहें। जी हाँ, पहले खाते से आप लेने देने के लिए हमेशा उस खाते का इस्तेमाल करें। और
दूसरा खाता जो बनेगा, जैसे मैं कह रहा हूँ कि पहला खाता है जिसमें हमेशा डेली कुछ भी पैसा निकालना है या उसमें डालना है या उससे खरीदने की वस्तु है, जो भी काम करते हैं उस खाते का इस्तेमाल सिर्फ उसी के लिए कीजिए। दूसरा जो खाता है, दूसरा जो खाता है इमरजेंसी फंड के लिए। अब कहेंगे कि इमरजेंसी फंड क्या होता है? तो इमरजेंसी फंड वह होता है कि जो आपातकाल की स्थितियों में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप पैसा उसमें से ले सकते हैं और काम कर सकते हैं। यह फंड बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आदमी डेली काम कर रहा है, रोज़मर्रा का ज़िंदगी चल रही है, खुशहाल है, इन्वेस्टमेंट चल रहा है आपका, लेकिन अचानक किसी तरह की आपके जीवन में संकट आ जाता है तो उस परिस्थिति में वह पैसा आपके काम आता है। अन्यथा जो भी आप सेविंग कर रहे हो सेविंग भी खराब हो जाएगी, तो उसको बचाने के लिए इमरजेंसी फंड बनाना पड़ेगा। इमरजेंसी फंड के लिए जो दूसरा नंबर का जो खाता है उसे आप इमरजेंसी फंड के लिए इस्तेमाल कीजिए। जितना पैसा है, आप जैसे मान लीजिए 2000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं सेविंग के लिए हर महीने, तो कम से कम 2000 रुपया उसमें इमरजेंसी फंड में डाल दीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि इस खाते का ना तो डेबिट कार्ड होना चाहिए, ना तो आधार से लिंक होना चाहिए। उस खाते को एकदम भूल जाइए। पैसा डालने के लिए ख्याल रहे कि यह खाता है, इसका IFSC नंबर इतना है, इसका अकाउंट नंबर इतना है। आप UPI के जरिए या किसी पेमेंट बैंक के जरिए आप उसमें पैसा हर महीने आप डलवाइए, लेकिन उस पैसे को उतारना नहीं है, उस पैसे को खाते से निकालना नहीं है। आप इसी प्रक्रिया को करने के लिए एक मजबूत डिसिप्लिन कि हाँ भाई इसे छूना नहीं है, यह पैसा गया तो गया इमरजेंसी फंड में। तो इमरजेंसी फंड के लिए एक खाता बनाइए। तीसरा खाता क्या है? तीसरा खाता वह है जिससे के जरिए आपका पैसा सेविंग के जरिए जाता है। तीसरे खाते में पैसा सेविंग के जरिए जाता है। अब उस खाते में जो पहले मैंने बताया था कि आपसे कि पहला जब भी आपका सैलरी हो या जो भी पैसा हो हर महीने का, उसको सबसे पहले निकालना है। अब कहेंगे कि सबसे पहले बहुत सारा काम होता है घर में, काम करने के लिए पैसे की समस्या आ जाएगी। आप सारी समस्याओं को दरकिनार करते हुए सबसे पहले उस सेविंग के अकाउंट में पैसा डालना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप मान लीजिए, सपोज दैट कुछ मिनट के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए आप लोन लिए हैं, तो लोन लिए हैं तो टाइम टू टाइम पेड करते हैं, चाहे कहीं से भी। आपके पास पैसा नहीं होता तो किसी से कर्ज लेकर के आप उसे डाल देते हैं, लेकिन आप लोन को किस्त बाउंस नहीं होने देते हैं। ठीक उसी प्रकार इसे भी इसके लिए डिसिप्लिन बनाना होगा। तो तीसरे खाता में जो है कि उस पैसे को जो आपने जो थर्ड जो कि खाता जो बनाया तीसरा नंबर का वह सेविंग के लिए है, उसमें सेविंग का पैसा पहले डाल दीजिए। हर महीने सबसे पहले सेविंग का पैसा डालिए। सेविंग का पैसा आप डाल करके उसको SIP में कर दीजिए। अन्य बचत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं SIP की बात कर रहा हूँ। SIP में आप उस पैसे को डाल दीजिए और वो भी ऑटोमेटिकली रहेगा, ऑटोमेटिक आपके खाते से कट जाया करेगा। आप SIP भी उसी खाते से कीजिए या अन्य सेविंग है उसी खाते से कीजिए, और जितना हो सके पैसा जो भी बचता है 2000 तो मैं कह रहा हूँ, 2000 के बाद आप 2500 3000 जो भी समझ में आए, जो एक्स्ट्रा हो रहा है आप उसमें पैसा डाल दीजिए। वो पैसा पड़ा रहेगा, सेविंग का चलता रहे। क्योंकि मान लीजिए कभी किसी कारणवश सेविंग में जो पैसा कटता है तो कुछ कमी होगी, तो जो एक्स्ट्रा पैसा आपका रहेगा तो आपको टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि वो पैसा उसी तरह से कट जाएगा उसमें। तो तीसरा जो खाता है वो सेविंग के लिए बनाइए और सेविंग करते रहिए। तो यह था सबसे बड़ा धांसू प्लान सेविंग करने के लिए। और आप जो डिसिप्लिन घर में बनाएंगे उस डिसिप्लिन में सारे परिवार के लोगों को यह बता दीजिए कि हमें इस डिसिप्लिन में रहना है, फिजूल खर्ची नहीं करना है। हमें अगर मान लीजिए हमारी 10,000 सैलरी है तो हम 10,000 में ही मैनेज करेंगे, 20,000 है तो 20,000 में ही मैनेज करेंगे, सारे सर्कुलर को तय करते हुए। तो यह डिसिप्लिन आप बना करके चलेंगे तो सही रहेगा। अगर मान लीजिए आपने डिसिप्लिन बनाया है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, वो डिसिप्लिन या कोई खर्चे पर जो कि पाबंदी नहीं लगाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, ना पैसे की सेविंग हो पाएगी। हो सके तो आप अपने जीवन में एक टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों इंश्योरेंस लें। क्योंकि टर्म इंश्योरेंस जो कि रिस्क कवर करता है, हेल्थ इंश्योरेंस मान लीजिए अचानक बीमारी वगैरह आ गई किसी कारणवश, तो उस बीमारी से बचाने के लिए उस दिन वह टर्म इंश्योरेंस है। और हेल्थ इंश्योरेंस बीमारी के लिए होता है, टर्म इंश्योरेंस जो कि एक्सीडेंटल होता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस उस बीमारी में आपकी सबसे बड़ी मदद करेगा, उस बीमारी में सबसे बड़ी मदद करेगा हेल्थ इंश्योरेंस। तो आप जो कि
जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ उस फार्मूले को दिमाग में अमल बढ़िया से अमल करके बैठा लीजिए। और ज़्यादा समय अब नहीं बचा है, आप जितना जल्दी हो सके उस डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए। तो यह था मेरा सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट या सेविंग का सबसे बड़ा फार्मूला। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, उसके लिए जय हिंद, नमस्कार।